करेंगे। जीवमजीवं दप्पं जिणवरवसुहेण जीर्णेतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। आज अपन शुरू कर रहे हैं गाथा नंबर 37 और ये गाथा है मोक्ष तत्व की गाथा। अब तक हम लोगों ने जीव जीव आशा बंध संवर निर्जरा मोक्ष, है ना, सबकी बहुत डिटेल से स्वरूप समझने की कोशिश की। अब अगली गाथा है अब मोक्ष तत्व का कथन करते हैं। गाथा पढ़ते हैं। सबस कम्मणो जो खय हेदु अपणो परिणामो रेयो स्वभाव मुक्तो तव विमुखो यकम पुह भावो। भाव मुक्ति कर्म क्षय के हेतु निर्मल भाव है। हर द्रव्य मुक्ति कर्म रज से मुक्त हो ना जानिए। बहुत अच्छी गाथा है। भाव मुक्ति कर्म क्षय के हेतु निर्मल भाव है। जीव की परिणति में पूर्ण शुद्ध निर्मल भाव प्रकट हुआ है, वह भाव मुक्ति है। और उसके निमित्त से जो कर्म रज का अत्यांतिक क्षय हुआ है वह द्रव्य मुक्ति है। ठीक है। गाथा जो सर्व कर्मों के नाश का कारण है। कौन कौन सर्व कर्म के नाश का कारण है? जैसे शुरू से बात चली आ रही है। वितर्क। आश्रव को कैसे कहा? जीव का वो परिणाम हम्म। इसके निमित्त से कर्मों का आना होता है। ऐसे संवर को क्या कहा? जीव का वो परिणाम, है ना, जिससे कर्मों का आना रुकता है। जीव का वो परिणाम जिससे कर्मों का क्षय होता है। अब क्या कह रहे हैं? जीव का परिणाम जिससे सर्व कर्मों का नाश होता है। तो जीव का परिणाम है भाव मोक्ष और कर्मों का क्षय हो जाना वो है द्रव्य मोक्ष। ठीक है। जो सर्व कर्मों के नाश का कारण है कौन? ऐसा आत्मा का परिणाम, उसे भाव मोक्ष जानना। कौन सा है आत्मा का वो परिणाम? तो टीका में और बात करेंगे। वो कैसा है आत्म परिणाम? पूर्ण शुद्ध परिणति। आत्मा की पूर्ण शुद्ध परिणति का नाम है मोक्ष तत्व। ठीक है। कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना वह द्रव्य मोक्ष है ना। देखो टीका। यद्यपि सामान्य रूप से संपूर्ण कर्ममल कलंक रहित शरीर रहित आत्मा की आत्यंतिक स्वाभाविक अचिंत्य अद्भुत अनुपम संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञानादि अनंत गुणों के स्थान रूप जो अवस्थानांतर
जो ऐसी विशिष्ट अवस्था, वही मोक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? इतना बड़ा सेंटेंस है। सरलता से समझे तो कौन सा परिणाम? संपूर्ण निर्मल केवल ज्ञानादि ऐसे अनंत गुणों के स्थान रूप मोक्ष तत्व कितने होते हैं? बोलो। प्रत्येक गुण का पूर्ण हाँ, निर्मल हो जाना मोक्ष है, प्रत्येक गुण तत्व है। की, हाँ, प्रत्येक गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष तत्व है। और कितने हो गए मोक्ष तत्व? अनंत। अनंत। हम्म, अनंत, हम्म, है ना। और और कॉमनली फिर एक ऐसा बोल देते हैं मोक्ष तत्व कॉमनली। आत्मा के लक्ष्य है। हाँ, ऐसा। हम्म, देखो, इसी एंगल से, इसी एंगल से ऐसे अज्ञानी जीव को देखें, अनादि अज्ञानी जीव है, मिथ्या दृष्टि, तो उसके पास कितने तत्व हैं? तो कहेंगे चार: जीव, अजीब। अजीव, आश्रव, बंध। बंद। ठीक है। हम्म, अब जैसे आश्रव को भी देखेंगे, तो आश्रव कितने हैं? जितने गुणों की विकारी पर्याय है उतने आश्रव है। अनंत। मिथ्यात्व, श्रद्धा गुण की विपरीत पर्याय, वो मोह आश्रव है। चारित्र गुण की विपरीत पर्याय, विकारी पर्याय, वो चारित्र गुण रूपी आश्रव है। समझ आई बात? ऐसा। अब सम्यक दृष्टि जीव के पास कितने तत्व होते? जो सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दृष्टि जीव के पास संवर और निर्जरा तत्व है ना। लेकिन संपूर्ण आश्रव और बंध का अभाव नहीं हुआ। आशा बंद में है। अप्रत्यक्षान आदि का आश्रव है, हम्म, बंध है। और जितनी कषाय का अभाव हुआ उतना श्रवण है। संवर निर्जरा है। हाँ, मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो मिथ्यात्व का संवर और मिथ्यात्व की निर्जरा। छह तत्व है। अनंतानुबंधी का भाव हुआ तो अनंतानुबंधी का संवर, अनंतानुबंधी की निर्जरा। हम्म, समझ आई बात? हाँ, तो सम्यक दृष्टि जीव के पास कितने तत्व हो जाएंगे? छह हो जाएंगे। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा। हाँ, ठीक है। हम्म, अब जिसको मोक्ष तत्व प्रकट होगा, तो अपन पहले अनंत भगवान की बात करो, फिर सिद्धों की बात करो। संपूर्ण मोक्ष तो प्रकट हुआ सिद्ध भगवान को, हम्म, अनंत भगवान को भी कहते हैं मोक्ष तत्व, है ना। अभी घाती कर्मों संबंधी मोक्ष छह। तत्व प्रकट हुआ। हाँ, ठीक है। हम्म, तो अभी अनंत भगवान को कितने तत्व हो गए? बोलो। उनको सातों: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष सात, है। सात होने भाई। सात। कुशल भाई ने भी कह दी सातों। आ, पहले कुछ और आ, कहना चाह रहे थे। हम्म, अनंत आश भगवान को, सिद्ध भगवान को आश्रव बंध है। सिद्ध सिद्ध भगवान की बात करो, चलो। आशा बंद है। आश्रव बंध नहीं है। आशा बंद। संवर निर्जरा है उनको, संवर निर्जरा। उनको पूर्ण। संवर निर्जरा क्यों नहीं है? अब मोक्ष मार्ग खत्म हो गया, फल प्रकट हो गया, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, तो जीव अजीव अपूर्ण शुद्ध मोक्ष। पर्याय रहेंगी अब। तीन तीन तत्व। हाँ। जीव अजीव मोक्ष। किसको? किसको? अनंत भगवान। अनंत भगवान। हम्म, परम औदारिक देह अभी हम्म, आघाती कर्म विद्यमान है ना, तो उनको जीव, अजीव। आघाती कर्म या परम औदारिक देह ये अजीव, और मोक्ष। पूर्ण शुद्ध घाती कर्म संबंधी पूर्ण शुद्ध पर्याय ये मोक्ष तत्व। घाती कर्म संबंधी, है ना। तो अनंत भगवान के पास कितने तत्व? अब ना तो आशा बंध बचा, समझ ना नहीं गया। वर्णिजरा बची, क्या बचा? जीव, अजीव और मोक्ष। और सिद्ध भगवान को अघाती कर्मों का भी अभाव हो गया, जीव और मोक्ष। कर्मों का भी अत्यंतिक क्षय हो गया। तो अब क्या बचा वहां पे? जीव और मोक्ष।
गवच। बस जीव तत्व और मोक्ष तत्व। अब जीव तत्व क्या है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और बताना मोक्ष सब। तत्व क्या है? उत्पाद व पर्याय। और सब उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। सब गुणों के पूर्ण वस्तु द्रव्य शुद्ध। पर्यायात्मक है। तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और पर्याय में उत्पाद में क्या है? मोक्ष 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 मोक्ष। मोक्ष। सब गुणों के मोक्ष। समझ आ रही बात? हम्म। अब एक स्पेशल केस, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती छायक सम्यक दृष्टि। उसको सातों है। चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हो या पंचम पंचम गुण स्थान वर्ती हो, है ना, हम्म। भावलिंगी संत हो, तो ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा और हम्म। छायक सम्यक दृष्टि, अब उनके पास कितने तत्व होंगे? सातों है। अब हो जाएंगे सातों। हम्म। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जीव, हम्म। शरीर आदि अजीव, हम्म। और अभी अन्य कषाय मौजूद हैं, तो उतना आशा हाँ। बंद, और समझ जितनी भी गए। रागता है उतना संवर निजरा। और मोक्ष तत्व क्या है? पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो जी है। श्रद्धा गुण संबंधी पूर्ण शुद्ध पर्याय है। हाँ, एक गुण। कितनी? छायक सम्यक दर्शन। हाँ जी। अकेले श्रद्धा संबंधी क्या है वहां पर? मोक्ष तत्व। समझ आ गई बात? बात हो गई। तो छायक सम्यक दृष्टि के पास कितने तत्व हो गए? सात तत्व। सात सात हो गए। ठीक है। हम्म। ऐसा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलो। क्लियर हो गई बात इतनी? तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यद्यपि सामान्य रूप से संपूर्ण कर्ममल कलंक रहित, संपूर्ण कर्ममल रहित, है ना, कलंक रहित और शरीर रहित। और ये पर्याय की बात चल रही है, मोक्ष तत्व किसकी बात है? कोई बोले मैं तो अभी अभी शरीर रहित हूँ, तो अभी ध्रुव स्वभाव की बात नहीं चल रही। किसकी बात चल रही है? पर्याय की। मोक्ष तत्व क्या है? द्रव्य गुण के पर्याय। बढ़िया है। पर्याय है, उत्पाद चल व चल। रूप पर्याय है मोक्ष तत्व, हाँ जी। है ना। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं? वो पर्याय कैसी उत्पन्न हुई? संपूर्ण कर्ममल और कलंक रहित, है ना। कलंक मतलब समझ लो भाव कर्म रहित और द्रव्य कर्म रहित। और जहां भाव कर्म भी नहीं है और द्रव्य कर्म भी नहीं है, वह नियम से शरीर भी नहीं होगा। क्या बोला? हम्म। देखो, घाती कर्म संबंधी सर्व विवेकारी भावों का अभाव हो गया, घाती कर्मों का भी अभाव हो गया, लेकिन अघाती कर्म विद्यमान है ना। चार तो और अघाती कर्म विद्यमान है, तो फिर शरीर का संयोग बना हुआ है अभी अनंत भगवान। कर्म की विद्यमानता है तो शरीर उपस्थित है। और अब जब संपूर्ण कर्म का अभाव हो गया तो फिर शरीर का भी अभाव हो गया। शरीर का संयोग कब तक बना रहेगा? जब तक कर्म की सत्ता विद्यमान है जीव के प्रदेशों में। और जब कर्म की सत्ता ही नहीं है, और कर्म की सत्ता कैसे नहीं रहेगी? जब कोई विकारी भाव नहीं है। जब भाव नहीं तो कर्म नहीं, और कर्म नहीं तो शरीर नहीं। कहाँ अवस्था में? पर्याय की बात चल रही है। अभी ध्रुव तो अनादि अनंत द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित है, और बात चल रही है मोक्ष तत्व की। तो मोक्ष तत्व की बात चल रही है मतलब पर्याय की बात चल रही है। मोक्ष तत्व पर्याय में प्रकट होता है, वो उत्पाद व रूप है। ठीक है। शरीर रहित आत्मा की, आत्मा की अत्यंतिक शुद्ध पर्याय, अत्यंतिक स्वाभाविक अचिंत्य क्या अद्भुत बोला आपने? अनुपम, कितने सारे विशेषण दे रहे हैं, है ना। संपूर्ण निर्मल, संपूर्ण निर्मल, पूर्ण शुद्ध पर्याय, केवल ज्ञानादि, देखो बोल रहे हैं ना, ज्ञान केवल ज्ञानादि, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसी केवल ज्ञान आदि, आदि केवल ज्ञान और भी है ना, आदि,
अनंत गुणों के, देखो मोक्ष तत्व कितने हैं, ये कैसे लॉजिक मिल रहा है अपन को, यहाँ से हेतु मिल रहा है, अनंत गुणों की पूर्ण शुद्ध पर्याय, वो क्या है, मोक्ष तत्व, भाव मोक्ष तत्व, अनंत गुणों के स्थान रूप जो अवस्थान्तर, ऐसी जो विशिष्ट अवस्था है वही मोक्ष कहलाती है। समझ आ रही बात, ये मोक्ष तत्व है, अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय, ये मोक्ष तत्व है। और ये मोक्ष तत्व कैसा होता है, पर्याय भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित हो गई, पर्याय भी, पर्याय में भी अब कोई शरीर का संयोग नहीं, कोई कर्मों का संयोग नहीं, और कोई भी विकारी भावों का संयोग नहीं, संपूर्ण कर्म मल और कलंक रहित, शरीर आदि से रहित, ऐसी जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम है भाव मोक्ष। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, तो भी विशेष रूप से भाव और द्रव्य के भेद से वह मोक्ष दो प्रकार का जानना, दो प्रकार का है, ऐसा वार्तिक है, वार्तिक मतलब ऐसा कथन है, कैसा कथन है कि मोक्ष कितने प्रकार का है, दो प्रकार का, एक भाव मोक्ष और एक द्रव्य मोक्ष। भाव मोक्ष क्या है कि जीव की पूर्ण शुद्ध परिणति भाव मोक्ष है, और कर संपूर्ण कर्मों का क्षय हो जाना या अभाव हो जाना या नष्ट हो जाना, उसका अर्थ है द्रव्य मोक्ष। ठीक है, ऐसा इस प्रकार है, वह इस प्रकार है, उसे भाव मोक्ष जानना, किसे भाव मोक्ष जानना, वह कौन सा, निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण समय सार रूप प्रगट आत्मा के परिणाम। भाव मोक्ष क्या है, आत्मा के परिणाम, कौन से परिणाम, निश्चय रत्नत्रयात्मक अच्छा। समय सार रूप, समय सार रूप, इसका क्या अर्थ है समय सार रूप, क्या ये मोक्ष तत्व समय सार है, तो मोक्ष तत्व कार्य समय सार है, हम्म, मोक्ष तत्व क्या है, कार्य समय सार रूप, समय सार है कारण समय सार, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है कारण समय सार, और जैसा द्रव्य वैसी ही पर्याय प्रकट हो गई, जैसा द्रव्य स्वभाव था ना अनादि अनंत, हम्म, द्रव्य स्वभाव तो अनादि से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित था, तो परिणति में भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित परिणति उत्पन्न हुई। कैसी परिणति, जैसा द्रव्य स्वभाव था वैसी परिणति, कैसी है वो, निश्चय रत्नत्रयात्मक, रत्नत्रयात्मक है वो, निश्चय रत्नत्रयात्मक, समय सार रूप अर्थात कार्य समय सार रूप, कारण समय सार रूप एक एंगल से कह सकते हैं, जैसा कारण समय सार वैसा ही कर कार्य समय सार, तो कह रहे हैं समय सार रूप। समझ आ गई बात, पूर्ण शुद्ध परिणति वो क्या है, भाव मोक्ष, भाव मोक्ष। देखो एक स्फटिक मणि है माइंड। ना, स्फटिक मणि के नीचे लाल नीली पीली ऐसे कलरफुल पन्नी पड़ी हुई है ना, तो स्फटिक मणि कैसी दिखाई दे रही है, लाल पीली नीली। पूरी कलरफुल दिखाई दे रही है, लाल हरी नीली क्रम से ऐसे, हम्म, कभी कैसी दिख रही है ना, right, दिखाई देने पर भी वो द्रव्य स्वभाव से कैसी है अभी भी, शुद्ध। है ना, स्फटिक ट्रांसपेरेंट, एकदम शुद्ध ट्रांसपेरेंट। ठीक है, अब कलरलेस। अब सुनो,
वो जिस डिब्बी में वो रखी थी स्फटिक मणि, और उस डिब्बी में जो कलरफुल ऐसे पेपर पड़े हुए थे, अब समझो वो डिब्बी और कलरफुल वे पन्नी दोनों हट गई। right, अब स्फटिक मणि कैसी दिख रही है? अच्छा, जैसा ट्रांसपेरेंट, ओरिजिनल स्वभाव था वैसी दिख रही है। right, डिब्बी का और कलरफुल पन्नियों का अत्यंतिक क्षय होने पर, उनसे दूर होने पर, उसका अभाव होने पर स्फटिक मणि कैसी दिख रही है? जैसी थी वैसी दिख रही है। जैसा उसका स्वभाव था वैसी दिखने लग गई, right, है ना। सुनो, पहले कितनी चीजें थी? पहले ट्रांसपेरेंट द्रव्य स्वभाव था, हम्म, जो कलरफुल दिखने पर भी अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ। वो 10 साल से वो स्फटिक मणि एक डिब्बी में रखी थी, और डिब्बी में लाल कलर का कपड़ा भी रखा था। हम्म, रखते हैं ना अपन ऐसा साटिन वगैरह का कुछ, right, वेलवेट का कपड़ा। right, तो वो दसियों साल से लाल लाल झलकती थी, हम्म, लेकिन फिर भी ट्रांसपेरेंट थी। कुछ नहीं हुआ। अब हाँ, और अब लाल रंग की दिखने के काल में हम लाल रंग भी देखते थे और उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी समझते थे। हम्म, तो तब कितनी चीजें थी कि दो चीजें। क्या क्या दो चीजें? क्या इस क्या? स्थैतिक मणि शुद्ध और कपड़ा। द्रव्य, हम्म, शुद्ध द्रव्य और नहीं, रंगीन पर्याय। right, दो चीजें थी ना, एक हम्म, द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। दो चीजें हम्म, स्पष्ट दिख रही थी एकदम, हम्म, जानने में आ रही थी कि नहीं आ रही थी? एक द्रव्य स्वभाव और एक yes, द्रव्य स्वभाव से विरुद्ध। हम्म, क्या कहा? द्रव्य स्वभाव कैसा? ट्रांसपेरेंट। हम्म, और पर्याय दिख रही है रंगीन। हम्म, हम्म, तो स्वभाव के विरुद्ध पर्याय दिख रही थी। हम्म, right, ठीक है। उसका कारण कौन? कि वो और, वेलवेट का पेपर, हम्म, डिब्बी, ये निमित्त रूप से, है ना, निमित्त रूप से। ठीक है। अब हम्म, उनका अभाव हो गया, तो अब स्फटिक मणि में कितनी चीजें बची? देखो, डिब्बी का अभाव हुआ, तो वेलवेट के पेपर का अभाव हुआ, है ना। that- तो और वेलवेट पेपर का अभाव हुआ, तो अब लाल वाल भी नहीं दिखाई दे रही। फिर भी दो चीजें अभी डिब्बी भी है। समझ लो लो कर्म, और वेलवेट पेपर समझ लो द्रव्य कर्म, और वो जो लाल लाल दिख रही थी वो भाव कर्म, और तीनों का अभाव हो गया। अब स्फटिक मणि कैसी दिख रही है? जैसी बस थी वैसी दिख रही है। हम्म, तो अब स्फटिक मणि में कितनी चीजें हैं? अब अभी, अभी पे पर्याय भी है और दर स्वभाव भी है। हाँ, ये कहना है, हम्म, अभी भी वहां दो चीजें मौजूद हैं। कैसी दो चीजें? जैसी स्फटिक मणि द्रव्य स्वभाव से पहले से मौजूद थी, वो द्रव्य स्वभाव एज इट इज, और जो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रही है वो क्या पर्याय है? स्वभाव, पूर्ण शुद्ध पर्याय। right, व्यक्त होती है सदा पर्याय। right, जब वो ट्रांसपेरेंट दिख रही है ना, तो वो आपको हम्म, पर्याय दिख रही है। और द्रव्य स्वभाव क्या होता है? अव्यक्त। और पर्याय होती है व्यक्त। हम्म, जो ट्रांसपेरेंट दिख रही है वो क्या है? पर्याय। पर्याय, समझ में आ रही है? तो हम्म, अभी भी वहां पे कितनी चीजें हैं? दो चीजें, एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। इसे एग्जाम्पल दिया। और जब okay, रंगीन दिख रही थी तब कितनी चीजें थी? तब भी तभी दो दो चीजें, थे। एक द्रव्य स्वभाव, एक पर्याय स्वभाव। एक पर्याय में क्या था? विरुद्ध पर्याय थी, विरुद्ध। स्वच्छ और ट्रांसपेरेंट होने पर भी कलरफुल विरुद्ध पर्याय थी। तो उन विरुद्ध पर्याय का नाम है आशयबंध। और अल्प शुद्ध पर्यायों का नाम है संवर निर्जरा। और पूर्ण शुद्ध पर्यायों का नाम है मोक्ष तत्व। समझ में आई बात? तो सिद्ध भगवान के पास कितने तत्व? एक, एक जीव तत्व और एक मोक्ष तत्व। जीव तरफ तत्व क्या है? ध्रुव। और मोक्ष तत्व क्या है? उत्पाद व्यय।
पर्याय है। मोक्ष तत्व क्या है? उत्पाद व्यय। right। और जीव तत्व क्या है? ध्रुव, जो अनादि से था। तो जैसा द्रव्य स्वभाव वैसी पर्याय प्रकट हुई, तो उसको कह रहे हैं वह कैसा है परिणाम, वह भाव मोक्ष कैसा है? कैसा है? तो कह रहे हैं निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण समय सार रूप। कारण समय सार रूप, कार्य समय सार प्रकट हुआ। प्रगट आत्मा के परिणाम है ये भाव मोक्ष। भाव मोक्ष क्या है? आत्मा का प्रगट पूर्ण शुद्ध परिणमन, पर्याय, आत्मा का परिणाम है भाव मोक्ष। ठीक है। वो कैसा है? कार्य समय सार रूप। जैसा कारण था वैसा कार्य प्रकट हो गया, जैसा द्रव्य स्वभाव था वैसी पर्याय प्रकट हो गई। सुनो सुनो, द्रव्य स्वभाव तो अनादि से प्रथम से ही शुद्ध था, अनादि से प्रथम से ही सुख स्वरूप था। लेकिन परिणति में कैसा था? दुख, स्वभाव के विरुद्ध परिणति। अपन ने भी स्फटिक मणि में देखा, द्रव्य स्वभाव कैसा है? स्वच्छ, निर्मल, ट्रांसपेरेंट, और दिख रही है कलरफुल। विरुद्ध परिणति। ऐसे ही ये कम ज्ञान कैसा है? साक्षम्य ज्ञान। स्वभाव तो है सर्वज्ञत्व शक्ति का धारी, और परिणति में अल्प ज्ञान। स्वभाव तो है कि लोका लोक को एज इट इज, ज्यों का त्यों जाने। और अज्ञान कैसा है? छावशमिक अज्ञान कैसा है? कुछ का कुछ जाने, उल्टा सीधा, विपरीत जाने, है आत्मा और शरीर जाने। तो परिणति कैसी है? विरुद्ध है। सुख स्वरूप परिणति में है दुख, है सम्यक पुरुषार्थ वाला, वीर शक्ति का धारी, और परिणति में कैसा है? विपरीत पुरुषार्थ। तो ये सारी विरुद्ध पर्याय जिनका नाम है आश्रम बंध। और अल्प शुद्ध पर्याय प्रकट हुई स्वरूप के जानने पूर्वक, तो वे हैं संवर निर्जरा। और अब तो कैसी पर्याय प्रकट हुई? पूर्ण शुद्ध, द्रव्य स्वभाव में आश्रम, सर्वज्ञत्व शक्ति, आश्रम को क्या कह दिया? द्रव्य आश्रम, स्वभाव में सर्वज्ञत्व शक्ति, और पर्याय में सर्वज्ञ स्वभाव प्रकट हुआ है। अभी द्रव्य में इसके सुख शक्ति, द्रव्य में हाँ। सुख शक्ति, तो पर्याय में पूर्ण सुख प्रकट हो गया। हम्म समझ में आ रही है? द्रव्य में वीर शक्ति, और पर्याय में अनंत वीर प्रकट हो गया। ये सब क्या है? मोक्ष तत्व। पकड़ में आ रही है बात? आश्रम था, आश्रम मतलब स्वभाव के विरुद्ध परिणाम, वो है आश्रम। हम्म और हम्म। स्वभाव जैसे अल्प शुद्ध पर्याय वे है संवर निर्जरा, और जैसा स्वभाव वैसी पर्याय वे है मोक्ष तत्व। ठीक है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। ये क्या है? आत्मा के परिणाम। कैसे हैं आत्मा के परिणाम? निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण समय सार रूप। जैसा कारण समय सार वैसा वैसी ही पर्याय प्रकट हुई, जिनको कहते हैं कार्य समय सार। कार्य समय सार इक्वल टू मोक्ष तत्व, और कारण समय सार इक्वल टू जीव तत्व। ठीक है। और कैसा है वो परिणाम? वो जीव का परिणाम कैसा है? गजब की बात है। कैसा है वो परिणाम? विस्फोटक सामग्री है वो परिणाम। समझ में आई बात? कि कर्म का चूरा चूरा कर दे, ऐसी ऐसे परिणाम है वो।
कैसे परिणाम है वो पूर्ण शुद्ध परिणति कैसी है कि सर्व द्रव्य भाव रूप मोहिनी आदि चारों घाती कर्मों के नाश का जो कारण है वो कार्य समय सार रूप जो परिणाम है भाव मोक्ष है, वो कैसा है कि संपूर्ण द्रव्य कर्मों के नाश का जो कारण है। जो संपूर्ण कर्मों का नाश हुआ वो है द्रव्य मोक्ष, और जिस भाव से हुआ वो है भाव मोक्ष। तो भाव मोक्ष है जीव की पूर्ण शुद्ध परिणति, और द्रव्य मोक्ष है कर्मों का अत्यंतिक क्षय हो जाना। ठीक है। अब देखो, जीव की पूर्ण शुद्ध परिणति है तो उसका क्या अर्थ हुआ कि कुछ विकार शेष नहीं रहा। तो भाव भाव कर्म का भी अभाव हो गया, तो भाव कर्म का अभाव होने पर द्रव्य कर्म का अभाव हो गया, और द्रव्य कर्म का अभाव होने पर शरीर का भी अभाव हो गया। लिंक समझ में आ रही है आपको? जब जीव का पूर्ण शुद्ध परिणाम प्रकट हुआ तो फिर अशुद्ध परिणाम रहेगा थोड़ा बहुत? नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाव कर्म का अभाव हो गया, विकारी भावों का अभाव हो गया। और जब विकारी भाव का अभाव हो गया तो द्रव्य कर्म कैसे रहेंगे जब भाव कर्म ही नहीं है? तो द्रव्य कर्म का भी अभाव हो गया, और द्रव्य कर्म का जब अभाव हो गया तो शरीर का संयोग कैसे बना रहेगा? शरीर का संयोग तो कर्मों के कारण बना रहता था, तो शरीर का भी संयोग नहीं रहेगा। तो ये पर्याय में भी ऐसी पूर्ण शुद्धता प्रकट हो जाएगी, और द्रव्य स्वभाव के आश्रय से, कि द्रव्य स्वभाव तो प्रागेव शुद्धम, प्रथम से ही शुद्ध था द्रव्य स्वभाव। और जिस ज्ञान ने स्वीकार किया क्या कि मैं शुद्ध हूं, पता है अभी भी गलती क्या होती है कि ये अज्ञानी जीव अभी भी सिद्ध भगवान को तो शुद्ध मानता है, क्या कहा, ले अपने को शुद्ध नहीं मानता। अभी शरीर है, हम कहाँ है शुद्ध? अभी तो ऐसे राग आदि भाव हो रहे, हम कहाँ है शुद्ध? समझ में आ रही है? अभी तो कैसे कैसे कर्म बंधे हैं, कर्मों की स्थिति परिस्थिति दिखाई दे ही रही है। अभी तो हमको कम ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान है। अभी तो हमको ऐसे ऐसे राग द्वेष उत्पन्न होते, अभी तो हमको सुख दुख होता है। हम कहाँ शुद्ध? तो ये पर्याय में मैं पना स्थापित करके पर्याय मात्र को देखते हुए अपने को अभी भी अशुद्ध जानता है, जबकि पर्याय में ऐसा विकार होने पर भी द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध है, और वो द्रव्य स्वभाव ही पर्याय की शुद्धता का कारण है। कारण समय सार रूप, क्या बोला? ये द्रव्य स्वभाव ही पूर्ण शुद्धता का कारण है। जो ज्ञान अपने को द्रव्य स्वभाव से शुद्ध हूं ऐसा स्वीकार करता है तो उसकी परिणति में शुद्धता प्रकट होती है। जो शुद्ध जाने आत्म को वो ही शुद्धता को प्राप्त हो, और शुद्धता प्रकट होने में क्रम पड़ता है। ज्ञान की शुद्धता एक बार में हो जाती है, श्रद्धा की शुद्धता एक बार में हो जाती है, और चारित्र की पूर्ण शुद्धता में क्रम पड़ता ही पड़ता है। ये नियम है। उस दिन चर्चा करते करते एग्जाम्पल बहुत अच्छा बन गया अपने आप ही। कैसा कि बल्ब का स्विच ऑफ करो तो वन टाइम में ऑफ होता है, पंखे का स्विच ऑफ करो तो वन टाइम में नहीं रुकता। तो बल्ब तो है ज्ञान प्रकाशक की तरह, श्रद्धा की तरह। बल्ब तो है ज्ञान और श्रद्धा की तरह, और चारित्र है पंखे की तरह। ऐसा नहीं है बल्ब का स्विच ऑफ किया तो थोड़ा थोड़ा अंधेरा मिटा, थोड़ा थोड़ा नहीं मिटा, पूरा अंधेरा वन टाइम में।
ज्ञान सम्यक होता है, स्व को स्व, पर को पर जानता है। श्रद्धा एक वन टाइम में सम्यक होती है, या मिथ्या श्रद्धा या सम्यक श्रद्धा, लेकिन चारित्र की परिणति में क्रम पड़ता ही है। अनंतानुबंधी के अभाव रूप, अप्रत्याख्यान के अभाव रूप, प्रत्याख्यान के अभाव रूप, संजुलन के अभाव रूप, क्रम पड़ता ही है। और देखो कैसी प्राकृतिक बात है, कैसी प्राकृतिक बात है। देखो, यदि पंखा 5 की स्पीड पे चल रहा हो तो उसको रुकने में उतनी देर लगती है ना, और 1 की स्पीड पे चल रहा हो तो जल्दी रुक जाता है। ऐसे ये टाइम फैक्टर ऐसे ही काम करता है। हम्म, समझ में आ रही है? हाँ जी। ऐसे कोई तीव्र मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, अग्रहित मिथ्या दृष्टि, है ना। जैसे किसी के जीवन में पहले से अणुव्रत आ जाए तो उसका हम्म, पंखा समझ लो 2 की चल। स्पीड पे चल रहा है। किसी के मिथ्या दृष्टि कोई महाव्रत आ जाए तो पंखा समझना और 1 की स्पीड पे चल रहा है। समझ में आ हम्म, रही है बात? हाँ जी। है तो मिथ्या ही दृष्टि, हम्म, लेकिन अब ये तत्व ज्ञान करेगा तो वो सीधे 5वें गुण स्थान में पहुंचेगा, वो सीधे 7वें में पहुंचेगा। हम्म, एग्जाम्पल है, समझने के लिए, बस, कोई हार्ड बस, एंड फास्ट नहीं है, अपन चर्चा कर रहे हैं हाँ जी। समझने के लिए। मजबूरी है ना, हम्म, अलौकिक बात को लौकिक से ही समझना पड़ता है। हाँ जी। तो समझना अपन को पंखा बल्ब नहीं समझना, पका समझना तो अपन को आत्मा है, हाँ जी। आत्मा की पर्याय है। समझ आई बात? हाँ जी। ऐसी शुद्धता का कारण, जो शुद्ध जाने आत्म को, वो ही शुद्धता को प्राप्त हो। ये जीव पर्याय रूप अपने को देख देख के पर्याय में राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और द्रव्य स्वभाव तो अभी भी राग आदि से रहित है। तो ये क्या विचार करता है कि मेरे को सीधा सीधा तो राग हो रहा है, तो मैं कैसे बोलूं कि मैं राग से रहित हूं? कैसे बोलूं? पागल, तू देख किसको रहा है और भगवान दिखा किसको रहे हैं? भगवान पर्याय को बोल रहे हैं कि पर्याय राग से रहित है। भगवान शरीर के संयोग को बोल रहे हैं कि शरीर का संयोग होने पर भी शरीर से रहित है। भगवान को ध्रुव परमात्मा को बता रहे हैं, जो ज्ञान लक्षण के माध्यम से व्यक्त होता है। वो ध्रुव है ना, वो ध्रुव सचमुच में राग से रहित है, सचमुच में कर्मों से रहित है, सचमुच में शरीर से रहित है। तो वो स्वीकार कर। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को भी खड़ा करो और उससे पूछो कि भैया गुस्सा किसको आई, तो बोलेगा अरे क्या बताऊं, मुझे ऐसे बिल्कुल मन तो नहीं था पर मुझे क्रोध आ गया। और एक जैन साहब भी ऐसे ही बोल रहे हैं, 20 या 50 साल से स्वाध्याय करते हुए। तो तुम में उनमें क्या अंतर है? इतने सालों की स्वाध्याय का क्या अर्थ है, बोलो? हम भी यही और ये और समझ रहे हैं कि हम ईमानदारी कर रहे हैं। तो तुमसे बड़े ईमानदार तो बे ठहरे जो बिना पढ़े बोल रहे हैं। ये तो बिना ही पढ़े बोल रहे हैं ना कि मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ गई आज, क्या बताऊं, बिल्कुल तो मन नहीं था तो भी आ गई गुस्सा। और तुम भी बोल रहे हो कि मुझे गुस्सा आ गई। बात बोलने की नहीं है, बात यह है कि भाषित क्या होता है, आपको प्रतीति किस बात की है, भाव भासना क्या है। ऐसा ही है, मैं नहीं क्रोध किया, बोलो मैं इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? द्रव्य स्वभाव में कि पर्याय स्वभाव में? अरे द्रव्य स्वभाव में क्रोध उत्पन्न होता तो क्रोध हम्म, के नाश होने पर तुम्हारी सत्ता नहीं रहती। हाँ जी। पर्याय में भी। खुद मरा तो तुम भी चले गए उतने क्रोध के साथ में। देखो क्रोध चला गया, ज्ञान तो नहीं गया ना। क्रोध वाला ज्ञान तो अभी भी विद्यमान है ना, और अभी का ज्ञान भी अभी विद्यमान है, और मैं कल क्रोध नहीं करूंगा ऐसा भाव भी विद्यमान है। तो वो ज्ञान तो सतत हो गया ना, त्रिकालवर्ती। यदि ज्ञान त्रिकालवर्ती है तो भगवान आत्मा भी त्रिकालवर्ती है।
क्रोध तो त्रिकालवर्ती नहीं है। नहीं, मुझे आज भी क्रोध हुआ था, कल भी हुआ था, तो देख लो क्रोध की इंटेंसिटी वही नहीं होगी। क्या बोला? क्रोध की इंटेंसिटी वही की वही नहीं होगी जो कल थी और आज थी। जितनी देर का कल था उतनी देर तक आज था। स्थिति अनुभाग सब देख लो, और ज्ञान वही का वही है। और भूतकाल में भी था, अभी भी है, और वर्तमान में भी रहेगा। तो ये निश्चित करता है ना कि मैं क्रोध आदि विकार रूप नहीं हूं। तो जो ऐसा निश्चित करता है उसको आश्रय बंध का अभाव होता है, संवर निर्जरा प्रकट होती है, संवर निर्जरा की पूर्णता होती है, और उस संवर निर्जरा की पूर्णता का ही नाम है भाव मोक्ष। क्या कहा? संवर निर्जरा की पूर्णता का ही क्या नाम है? भाव मोक्ष। ठीक है, ऐसा। द्रव्य, अब किसका कथन करते हैं? द्रव्य मोक्ष का। वो क्या है? अयोगी गुण स्थान के अंतिम समय में द्रव्य मोक्ष है। अयोगी जिन, अयोगी गुण स्थान 14वें गुण स्थान के अंत में, उस जिसका समय ही बहुत थोड़ा है। 5 अक्षर बोलो, इतनी अ ई लिरी री, ऐसे 5 अक्षर है ना। जैसे 5 अक्षर बोलने का मैं जितना समय लगे बस उतना ही काल है 14वें गुण स्थान का, है ना। तो उसके अंत में सर्व द्रव्य कर्मों का अभाव हो जाता है। वो 4 आघाती शेष थे ना, उनका भी अभाव हुआ, तो वो कहलाता है द्रव्य मोक्ष। और वो द्रव्य मोक्ष कैसा है? टंकोत्कीर्ण शुद्ध बुद्ध, जिसका एक स्वभाव है, ऐसे परमात्मा से आयु आदि शेष 4 आघाती कर्मों का भी अत्यंत रूप से पृथक होना, भिन्न होना, छूट जाना, वह द्रव्य मोक्ष है। क्या है? अनंत काल के लिए। अब ये मोक्ष तत्व है ना, ऐसा उत्पाद है कि जिसका कभी व्यय नहीं होगा। उत्पाद व्यय तो होगा, पर वो उस मोक्ष तत्व का व्यय नहीं होगा। क्या बोला? पूर्व के मोक्ष तत्व का व्यय, नया मोक्ष तत्व का उत्पाद। तो मोक्ष तत्व का व्यय नहीं होगा, उत्पाद व्यय तो चलता रहेगा, है ना। और दूसरा, संसार का ऐसा व्यय होगा जिसका अब कभी उत्पाद नहीं होगा। संसार का कैसा व्यय होगा? कर्मादि का कैसा व्यय होगा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म का ऐसा व्यय होगा जिसका कभी उत्पाद नहीं होगा। उत्पाद व्यय तो होगा, पर वो वाला उत्पाद नहीं होगा। व्यय तो होगा, पर उस मोक्ष का व्यय कभी नहीं होगा। ऐसा उत्पाद व्यय प्रकट होगा अब सिद्ध भगवान। हर पर्याय में नया मोक्ष तत्व, नवीन 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 शुद्ध पर्याय। सिद्ध वैसी की वैसी। भगवान, हाँ, वैसी की वैसी, पर वही की वही नहीं। वही का वही तो ध्रुव है, और जी, पर्याय वैसी की वैसी, वही की वही नहीं। हर बराबर। समय नया नया मोक्ष, नया नया सुख, नया सुख, नया सुख। वो पुराने सुख को नहीं भोगते सिद्ध भगवान। क्या बोला? हर समय नया सुख। ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से अपन ने कोशिश की है भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष के स्वरूप को समझने की। नहीं। अब इस कथा में बहुत सुंदर चर्चा है, और बीच में 5 लब्धि की भी चर्चा आई। बहुत गजब की चर्चा है इसमें। बात सुन ये जो अपने टीकाकार मुनिराज है ना, ब्रह्मदेव सूरी जी, नहीं। इन्होंने
बहुत सुंदर टीका की है इस ग्रंथ, अद्वितीय टीका है ये। जैसे समय सार जी की अद्वितीय टीका है ना आत्मख्याति, ऐसे ये द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ की बहुत विशेष टीका है। बहुत सुंदर। इसमें 5 लब्धि की चर्चा आएगी, जिसको अपन कोशिश करेंगे कि बहुत डिटेल में इसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बहुत 5 लब्धि का रूप अपने को कोशिश करेंगे मोक्षा प्रकाशक जी से, हाँ जी, और आदरणीय कल्पना दीदी की तत्व ज्ञान विवेचिका है ना, उससे अपन इसकी चर्चा करने की कोशिश करेंगे ठीक है। 5 लब्धि की। ठीक है दीदी, चलिए, तो समय कल्पना दीदी की बुक भी शेयर करना, तो थोड़ा हाँ हम रीडिंग करेंगे। और मोक्ष मार्ग जरूर। प्रकाशक में कौन सा अध्याय है, कौन सा है? वो है 9वें पंचलब्धि अधिकार का? में है ना, नवा नवा 5 लब्धि का 9वें अधिकार में ओके। है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति में 5 लब्धि की चर्चा है। अच्छा, ठीक है। और दीदी ने तो है ना, आदरणीय कल्पना दीदी ने तो बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय किया है ना उन्होंने, तो उन्होंने तो लब्धि सार आदि ग्रंथों का शॉर्ट फॉर्म दिया है उसमें, करणान योग से पूरा। इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं लब्धि सार वगैरह, लब्धि सार ग्रंथ, लब्धि सार जी ग्रंथ में सिर्फ 5 लब्धि की चर्चा है। एक ग्रंथ है लब्धि सार, वो सिर्फ 5 लब्धि की ही चर्चा है। और कितना बड़ा ग्रंथ है, समय सार जी जैसा, अकेली 5 अच्छा। लब्धि की ही चर्चा है उस पूरे ग्रंथ में, जिसका उन्होंने पूरा सार उसमें उनकी विवेचिका गाइड समझ लो, तो उसमें उन्होंने दिया है, इसके अपन स्वाध्याय करेंगे। ठीक है ओके ओके, शेयर करना तो हम थोड़ा अभी जो रीडिंग कर ले। हाँ सिद्ध शेयर करेंगे। भगवंतों का सिद्ध भगवंतों का जो सुख की बात की, तो वो ध्यान आया सरवार सिद्धि के देवों की जो हर समय नई नई चर्चा रहती है। तो जब मैंने ये भी पढ़ा सुना कुछ है कि 3 लोक की संपदा का सुख भी चक्रवर्ती महापुरुषों को मतलब उससे अनंत गुना सुख सिद्धों को एक एक समय में होता है। अब यहाँ पे आया, हर पर्याय में हर एक नया नया सुख होता है, और वो नया सुख क्या, वो हमारे आत्मा के भीतर, हमारे भीतर भरा है, मतलब इमेजिन के बाहर होता है कि इतना, मतलब करेंगे, सुन के ही बहुत आनंद आता है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, हमें तो सुनने को ही इतना बढ़िया तरह से मिल रहा है, सरलता से बात। कल करेंगे चर्चा, है ना। जिनवाणी ज्ञान से तुझे लुका लो, वाणी मस्तक नहीं सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय सभी। जय हो। जय सभी को जय जिनेन्द्र।